आप सबने लद्दाख के अंदर हुए जेनजी अनरेस्ट के बारे में तो सुना होगा, जिसके के अंदर अपेरेंटली 4 लोग मारे गए एंड 50 लोग घायल है। एंड इस अनरेस्ट को सोहोंग वांगचुक जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है वो लीड कर रहे हैं। क्या ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट है? तो वैसे मैं आपको एक सोहम वांगचुक की एक प्यारी सी इमेज दिखाना चाहूंगा जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, जिसके के अंदर वो अपने मित्र मोहम्मद यूनुस को गले लगा रहे हैं, जिस पर्सन ने इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड लिया है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जितना भी अनरेस्ट है वो कितना ज्यादा ऑर्गेनिक है। सब में से कुछ काउंटर करने के लिए कह सकते हैं कि जो भी डिमांड्स वो कर रहे हैं वो 1 साल से चलती आ रही है। एंड मैं वही कह रहा हूँ कि भाई ये जो डिमांड है वो 1 साल से चलती जा रही है एंड जिसके के अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व कर रही है, बातचीत होती जा रही है, तो ये सडनली क्यों आउटबर्स्ट हुआ? आप कहेंगे कि 1 साल का फ्रस्ट्रेशन जमा हो गया होगा। तो फिर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हज़ारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेनजी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। जो सोहम वांगचुक है वो प्रोटेस्ट वाली बात की उन्होंने, जो कि नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट को देख के कही गई है। दैट मीन्स कि जो भी जेनजी थे लद्दाख के वो स्टार्टिंग से इतने ज़्यादा भड़के हुए नहीं थे। वैसे जो लद्दाख की डिमांड है कि जो उनको स्टेटहुड चाहिए, उसकी कहानी शुरू होती है 2019 के अंदर, जहाँ पे कि जो लद्दाख था वह पहले जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था। जैसे आर्टिकल नंबर 370 अप्रोप्रिएट होता है, उसके बाद जो लद्दाख है वो एक यूनियन टेरिटरी बन जाती है। उसके बाद उनकी जो डिमांड थी वो थी स्टेटहुड की, जो कि गवर्नमेंट देने से बच रही है, क्योंकि जो लद्दाख है जो कि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उस प्लेस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा ध्यान रखना चाहेंगी, क्योंकि वो एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला आता है। एंड जो ऑटोनॉमी लद्दाख मांग रहा है, अगर हमने वो दे दी तो फिर उसके बाद जो नेशनल सिक्योरिटी है वो रिस्क पे आती है। मैं जानता हूँ कि आप सब कहेंगे कि जो भी उनकी डिमांड थी वो उनके ट्राइबल एंड सारे लोगों के लिए, लेकिन ये सारी जो डिमांड है उसका बस एक अच्छा साइड देख रहे हो तुम। इसका जो निगेटिव साइड, जो रिस्क है, वो इसके रिवॉर्ड से बहुत ज्यादा हाई है। एंड मुझे आपसे जानना है, क्या आप कुछ ट्राइबल लोगों की ऑटोनॉमी के लिए पूरे देश को रिस्क पे डालना चाहते हैं? उसका जवाब आता है नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो भी डिमांड है, पर जो गवर्नमेंट है वो सही वक्त पर डिसीजन देगी, क्योंकि हम सबने देखा ही जब जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन वो वक्त से पहले ही हो जाते हैं तो पहलगाम हो जाता है। हमें कमेंट्स के अंदर आपका ओपिनियन अवश्य बताएं। एंड अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर फोन पे एंड बाय मी कॉफी दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। मुझे हाल ही में पता चला कि जो सोहम वांगचुक है उनके जितने भी एनजीओ है उनको सरकार ने बैन कर दिया गया। जो 2025 के स्टार्ट के अंदर पाकिस्तान गए थे, उसके बाद गवर्नमेंट का उन पर ध्यान था। गवर्नमेंट ने उनके कुछ एनजीओ को बैन किया एंड उनको बोला था अपनी एक्सप्लेनेशन दो, एंड जिसके बाद उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी जो कि अनसेटिस्फाइंग थी। एंड नाउ जो सोहम वांगचुक है उन्होंने धमकी दी है गवर्नमेंट को, मुझे अब बलि का बकरा बना रहे। एंड जिन्होंने एक्चुअल प्रोटेस्ट किया उनको जाके ढूंढिए, एंड अगर मुझे जेल में तो फिर जो जेनजी है वो और ज्यादा भड़क जाएंगे एंड जो हालत है वो आपके लिए खराब होगी। एंड मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि गवर्नमेंट उनको बाहर घूमने दे, लेकिन एज अ टूटलेस टाइगर। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने इनको जेल के अंदर डाला तो फिर ये जो लोग होते हैं ना, ये इनको रिवॉल्यूशनरी मान लिया जाता है, ये हीरो बन जाते। इसकी जगह इनको बाहर ही सरने दे एंड एक टूटलेस टाइगर बना दे, क्योंकि अगर इनको जेल में डाला एंड ये हीरो बन गए तो फिर ये गवर्नमेंट के लिए ही मुश्किल होगा। बाकी इस चीज पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स के अंदर अवश्य बताएं।